हेलो, वेलकम बैक। 15 मिनट का एडिशन। यस सर। ठीक है, आंसर आया इसका बेटा? यस सर। So many answers are there. यस सर। X equals to 3 and Y equals to 2. रेहाना आपका गलत हो गया है. Samik is wrong. Naman is wrong. Abhiraj is wrong. आदित्य आपने उल्टा आंसर लिख दिया बेटा. हाँ सर, वो गलती से। तो देख लेते हैं. रेहाना आपने क्या किया बेटा? पहले एक बार ऐड किया होगा ना. रेहाना ऐड करके क्या इक्वेशन बनी? सर ऐड करके x plus y is equals to 5. x plus y equals to 5. हाँ जी ठीक है. 200x plus 200y is equals to 1000 आ रहा है. एंड x प्लस y जो है वो 5 आ गया. और सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा हमने x minus y is equals to minus 1. देखो यहाँ गलती किया आपने. जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये -2 और ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 है ना. x minus y is equals to 2. हाँ जी बेटा. तो -2x प्लस 2y है ना. दिस इज इक्वल टू -2. ये गड़बड़ किया आपने. तो -x प्लस y दिस इज -1. तो यहाँ लिखेंगे हम -x प्लस y इज इक्वल टू -1. एलिमिनेशन ऐड करेंगे तो x एलिमिनेट हो रहा है हमारा. सो 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2. यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे y की 2. तो -x प्लस 2 इज -1 एंड x इज इक्वल टू 3. तो माय सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2. सर एक बार ऊपर वाला जो आपने -2x plus 2y किया कैसे के एक बार लंबा करके बता दोगे? हाँ जी. आप इसको बेटा जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने का ये ऐसे ही तो सब्ट्रैक्ट होगा. ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो 99x minus 1101x, so that is -2x. 101 minus 99, so that is 2y, and this is -2. यस सर. इसके आगे वाला स्टेप कि 2 कॉमन कैसे लिया? 2 दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया. दिस इज, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो -x एंड प्लस y. दिस इज 2 इंटू -1. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ओके सर. नहीं, अभी डाउट है तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं. नहीं सर, गलती समझ आ गई मुझे अपनी. आगे ठीक है. वेरी गुड. ओके. ये विराज आपका आंसर. अच्छा, हाँ जी आपका करेक्ट था विराज आंसर. ओके. ठीक है. few equations, they may not be linear equation in two variable, but they are convertible to linear equation in two variables. ठीक है. if I'll take the equation, अगर मैं यहीं पर equations बेटा ले रहा हूँ, let's say I'm saying 6 by x plus 5 by y is equals to 8 and 10 by x plus 2 by y is equals to 7. Is it linear equation in two variable? यस सर. यस सर। No, this is not linear equation in two variable. ठीक है. आप linear equation in two variable में standard form में x और y होना चाहिए. अगर आप मुझे इससे बोलेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है सर, linear equation नहीं है तो, है ना. तो आप इसको सिंप्लीफाई करें. so this becomes 6y plus 5x is equals to 8xy, है ना. इक्वेशन की डिग्री होती है डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ईच टर्म. इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और इसकी डिग्री, इस टर्म की डिग्री कितनी है बेटा? 2. So this is quadratic equation in two variables, not linear equation in two variable. ठीक है ना.
आप उसको जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी इक्वेशन है. बट दिस इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में रिड्यूसिबल है. कैसे रिड्यूसिबल है? यू विल से लेट 1 by x is equals to u and 1 by y is equals to v. तो ये जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी 6u plus 5v is 8. इक्वेशन 2 10u plus 2v is equals to 7. ये रिड्यूस हो गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. एग्रीड? तो आप इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. सो 12 माइनस 50 है ना. तो 12 माइनस 50 दैट इज माइनस 38u और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. 2 and 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 35 माइनस 16. सो 35 माइनस 16 इज 19 माइनस 19. ठीक है. तो u कितना आ गया हमारा? u इज माइनस 19 बाय माइनस 38 और 1/2. ये वैल्यू आप ऊपर डालेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ v. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो पुटिंग u equals to half in इक्वेशन 1, u equals to half हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं. So we are getting 6 into half plus 5v is equals to 8. This is 5v is 5 और v is coming as 1. ठीक है. Now इसको हम दे देते हैं 3 नाम. From 3 1 by x is equals to u और 1 by x is equals to 1/2 और x equals to 2. 1 by y is equals to v और 1 by y is equals to 1 और y equals to 1. ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. ठीक है. तो ये जो रिड्यूसिबल वाली कहानी है ना, ये 2 स्टेप में जाकर सॉल्व हो रही है. ऐसे ले सकते हैं कि पहली वाली स्टेटमेंट को 3 ले लिया, फिर इक्वेशंस को 1 and 2. पहली इक्वेशन को नहीं, ये तो मैं एक्चुअली भूल गया था ना. तो बट इट्स ओके. ऐसा कुछ वो नहीं है कि 1 और 2 हैज टू कम बिफोर 3 जब आप कुछ अज्यूम कर रहे हैं तो, है ना. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब कि हमने जो x और y जो कॉमन था उसको कोई और वेरिएबल नाम देके फिर नॉर्मल कर दिया सर. हाँ जी. 1 by x और 1 by y को हमने एक और वेरिएबल के फॉर्म में यूज करके देन वी हैव सॉल्व्ड इट. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बोलो. सर पॉलिनोमियल्स जो हमने चैप्टर किया था सर, उसमें हमने अल्फा बीटा गामा को जीरोस कंसीडर किया था. सर जरूरी है क्या इन तीनों को ही कंसीडर करना, या एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल्स के लिए यूज होता है फॉर इक्वेशन, है ना. एंड अल्फा बीटा गामा आर यूज्ड फॉर एज अ वेरिएबल्स फॉर रूट्स. ठीक है. आप अगर कुछ और लेकर करेंगे तो थियोरेटिकली मिस्टेक नहीं है, बट यू विल लूज मार्क्स एंड फॉर दैट रीजन इट्स अ मिस्टेक. ओके सर. कॉपीड. हाँ जी, फटाफट बताएं. तमंजो से पूछ लेते हैं. तमंजो, कॉपीड बेटा. Yes, sir. Okay.
आज आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेमिना मेंटेन किया हुआ है। पहला तो क्लास में प्रेजेंस जो है 48 स्टूडेंट्स की है, दैट्स इम्प्रेसिव, एंड ऑल आर स्टिकिंग विद मी, दैट्स मोर इम्प्रेसिव. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर. आई एम इंटरेस्टेड इन 3 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equals to 2. And second equation is 9 upon x plus y plus 4 upon x minus y is equals to 2. Find x and y. Raise your hand for the first step. हाँ जी, वेदांत आप बोले. सर 1/x plus 1 को यू ले लेंगे और 1/x minus 1 को b. Very good. Instead of a and b, I prefer to use u and v. And 1 upon x minus y is v. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो ऊपर में था. हमारे x और y नीचे डिनोमिनेटर में आ रहे थे. हमें था इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि x y करके एक टर्म आ रही थी. इसको अगर आप पहले एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो और बर्बादी है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, तो इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सॉल्व. ठीक है, बट एज सुन एज यू एज्यूम 1 upon x plus y as u and 1 upon x minus y as v, so this is reduced to linear equation into variable. तो हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 3u plus 2v is 2. Equation 2, this is 9u plus 4v is equals to 2. ठीक है, इसको into 3 करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 6 minus 4 is 2v is 4, v is 2. If you have not understood this, what I have done, perfectly fine है ना, just tell me sir, please explain it in detail. Please explain again. ओके, सो मैंने बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, किसको, इस इक्वेशन को. जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा, 9. तो दिस इज 9u और 2v का क्या हो जाएगा, 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6. एग्जाम में आएगा तो आप अलग से सॉल्व करेंगे है ना. अभी आपका टीचर जो है थोड़ा लेजी फील कर रहा है तो नॉट राइटिंग. ठीक है, अब आप इसको जो है, सर आप नीचे वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? नहीं, नीचे वाले को किसी से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा एलिमिनेशन में पर्पस क्या होता है, एलिमिनेशन का पर्पस होता है जो फर्स्ट टर्म है, जो u वाला जो वेरिएबल है उसको हम u के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना. सर v को भी बना सकते हैं ना. हाँ, v को भी बना सकते थे, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है, किसी को भी बना सकते हैं. हाँ, मुर्गा तो किसी को भी बना सकते हो. ठीक है, u को एलिमिनेट कर लो या v को, जो पसंद ना उसे एलिमिनेट करो. इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक से कैसे करेंगे आप, पहले एलसीएम लेंगे. हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आ गया, ऊपर में आपकी टर्म जो है वो एक्स और वाई में आ गई. वेरिएबल, हाँ जी सर 2 इक्वेशन है तो आ जाएगा. अगर हम लोग जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको तो 2 इक्वेशन तो हैं बट वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में करके हैं और फिर एक्स और वाई में करके भी वेरिएबल हैं आपके पास. तो एक तरीके से वो 2 क्वाड्रेटिक मर्ज होकर एक इक्वेशन बनी हुई है वो. फिर दूसरी इक्वेशन भी वो क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर होके मर्ज होगी है ना, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा वो. सर हाँ जी, अगर हम लोग जो एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर वाली वो है इक्वेशन, अगर हम उसको 2 की जगह पे वो कर देंगे ट्रांसपोज, तो उससे सब्ट्रैक्ट करके वो खत्म हो जाएगा. उनको सब्ट्रैक्ट करके खत्म करोगे तो एक्स और वाई में फिर एक सिंगल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, फिर उससे भी कैसे सॉल्व होगा, ट्राई करें. और मैंने यहाँ 2 की जगह अगर 3 बना दिया, अब क्या करोगे, है ना, फिर तो हाथ खड़े कर दोगे. यस. चलो जी,
तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्टेप सबको समझ में आया बेटा? यस सर। मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया देख लेते हैं। ये इक्वेशन थी मेरे पास, है ना बेटा? Yes, अब sir. मुझे एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है या तो मैं u को एलिमिनेट करूं या y को एलिमिनेट करूं। आप बताओ किसको करना चाह रहे हो? सर यू को u को एलिमिनेट अगर आपको करना है तो इनको सब्ट्रैक्ट करते समय, है ना, u का कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए ना। अगर भाई मेरे पास 10u माइनस 9u आया तो ये तो u बच गया ना, एलिमिनेट कहाँ हुआ u। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं चाहूंगा इसके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए। इसके कोफिशिएंट्स इक्वल कब होंगे? जब ऊपर वाले 3 को जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं। बट खाली u को तो कर नहीं सकते ना, आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 आपकी दोबारा से कैसे आ जाएगी? इक्वेशन 1 विल बिकम 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 6। अब बताओ समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ये इक्वेशन 2 है आपकी। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मजे ही मजे हैं ना। मजे किस एंगल से हैं कि u जो है वो तो बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया, u को एलिमिनेट कर दिया हमने, है ना। तो बचा क्या हमारे पास? ओके इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू v इक्वल टू 2 आप पहले इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो 3u प्लस 2 इंटू 2, v को 2 डाल दिया मैंने, इज 2, है ना। तो आपके पास क्या आ गया? 3u v की वैल्यू v की वैल्यू 2 डाली है मैंने इक्वेशन 1 में। नहीं सर, v की वैल्यू इक्वेशन दो आपने इक्वेशन 1 सेकंड फॉर्म किया है उसमें क्यों सेकेंड put फॉर्म कर सकते? नहीं, इसमें डाली है बेटा, ये ओरिजिनल इक्वेशन 1 में, ओके सर। है ना। ओरिजिनल इक्वेशन 1 में डाल दिया मैंने, ठीक है। सो 3u किसके इक्वल आ गया हमारा? 3u इज इक्वल टू -2 और u इज -2/3। अब आप वापस चेक करें, v किसके इक्वल था? इसको आप 1 दे दें, है ना। फ्रॉम 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू -2/3 एंड 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? वी आर गेटिंग 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और 2x, चलो इसको तो यहीं पे छोड़ देते हैं, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 3 इज इक्वल टू -2x माइनस 2y, ठीक है। अब दो इक्वेशन है ना मेरे पास बेटा। पहली ये वाली इक्वेशन कौन सी है? दिस इक्वेशन इज -2x माइनस 2y इज 3, और ये वाली इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करूं मैं दोनों को? प्लस कर दो। एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम। ऐड किया मैंने, ऐड करते ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -4y इज इक्वल टू 4, y इज -1, ठीक है। y इक्वल टू -1 डालेंगे तो वी आर गेटिंग दिस एज x इज इक्वल टू, y को -1 डाला तो 3 6 3 आ रहा है। 1 मिनट, दिस इज 2 and 1 and -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार देख लें वापस अच्छे से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, डाउट लेकर मत क्लास एंड करना, है ना। सर हाँ जी, सर आपने वो क्या कहते हैं 1/x की फ्रॉम 1 वाली जो इक्वेशन है वहां तक समझ आ गया, तो फिर आपने लाइक 1/x प्लस y को x और y की फॉर्म में लाने के लिए वो सब नीचे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है वो किया है ना। इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, है ना। यस और सर। 3 को मैंने 1 से किया तो ये 3 आ गया, ठीक है सर सर। ठीक है। दूसरी साइड में मैंने LHS RHS को उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मैंने पहले मैंने इसको थोड़ा और लंबा कर दिया था। ओके,
मैंने उसको 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 और दोनों को वैसे करके फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करा। ओके, तो अभी उसको रहने देते हैं ना, क्योंकि दिस इज समथिंग ऑलरेडी कंफ्यूजिंग। आपका मेथड अगर करेंगे तो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। सो आई विल टेक इट लेटर ऑन। थोड़ा लंबा था लेकिन आंसर सही आ गया फिर। कांग्रेट्स। हाँ जी, डन आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके अब एक दो क्वेश्चन ना सिर्फ पहले 2 स्टेप पर लाकर ही मैं रोकने वाला हूँ। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आप सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं। सो दिस इज 8x minus 3y minus 5xy is 0 and 6x minus 5y plus 2xy is 0। हाँ जी बताएं। इस क्वेश्चन में करना क्या है? Solve it. These are 2 equation in 2 variables. I need value of x and y satisfying both the equations. चैट बॉक्स पे नहीं, speak out. हाँ जी बताएं। सर आपने इसका एलसीएम लिया है? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कॉपी किया क्वेश्चन बस। आप मुझे ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करें। x और y की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। हाँ जी पहले तो पहले माइनस 5xy को एक मिनट, लेट मी आस्क त्रिशा फर्स्ट। हाँ जी बोलो बेटा। सर फर्स्ट वील डू इट सर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सो सर वील मल्टीप्लाई -6 on -6 for the first equation and 8 with the second equation. ना 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 ना, आप एलिमिनेट किसको करेंगे? x को करेंगे, है ना। x को एलिमिनेट करके लेकिन क्या आ रहा है आपके पास, है ना। शी सेइंग कि सर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 8 से कर देते हैं। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास लेट्स से कुछ ऐसा आ गया, लेट्स से 7y minus 14, है ना, xy is 0। अब So क्या सर करें? हम उसके बाद -14xy को RHS में ले जाएंगे। Okay. Right. let's say this is 5 is there, है ना। वैसे देखो हो जाएगा, मैं आपको वो मेथड भी बता दूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें एक राइट मेथड से जरूरत है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी अभिराज आप बोले। सर हम पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर देंगे। इम्प्रेसिव। फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड इक्वेशन बाय xy। हाँ जी आगे बोले। फिर आ जाएगा कि 8/y minus 3/x equal to 5 minus 3/x minus 5 is 0 and 6/y minus 5/x equal to -2। सर फिर 1/x और 1/y को u भी एज्यूम करके कर लेंगे। let 1/x is u and 1/y is v। सर ठीक है, एक मिनट। सर तो एक मिनट बेटा, 8v minus 3u is 5 and 6v minus 5u is -2। ठीक है, इसके आगे आप एलिमिनेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन लगाएं। टाइम पास करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, और पेपर में टाइम बच गया 1 घंटा और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो एग्जामिनर से ग्राफ पेपर मांगकर ग्राफ से सॉल्व करें। ठीक है, बट कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि आप यहां से कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, दिस एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सर ये फिर से समझा दो। हाँ जी, हमें समझ ही नहीं आया आपने एक्स वाई से डिवाइड क्यों किया, एक्स एंड वाई से। एक्स वाई से इसलिए डिवाइड किया बेटा क्योंकि जब आप इसको एक्स वाई से डिवाइड करते हैं
तो ये x y से करेंगे तो x से x कैंसिल, इसको x y से करेंगे तो y से y कैंसिल, और इसको x y से करेंगे तो x y से x y कैंसिल। ओके सर, है ना। तो हमारी इक्वेशन बहुत इजी फॉर्म में आ गई। और वैसे ही देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया है ना, पंगेबाजी ली है बस। पंगेबाजी कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया है। जो पिछला क्वेश्चन था ये हर कोई सॉल्व कर लेता है आराम से, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाता है ना। बताओ बताओ, हो जाता है या नहीं? Yes. यस सर। हो जाता। Yes. हो जाता ना। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? आई राइट 6y + 5x = 8xy। ये सेम चीज है। ये क्वेश्चन एज इट इज 2 मार्क्स का हो गया, और ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेप है यहाँ पर xy से डिवाइड करना, ये 3 मार्क्स का हो जाता है। बट क्वेश्चन सेम थे एग्जैक्टली। हाँ जी तमंजोत, अब समझ में आया बेटा आपको? यस सर, आया समझ। ठीक है, तो फ्यू क्वेश्चंस वी हैव टू जस्ट लीव इट एट दिस पॉइंट वेयर आई एक्सपेक्ट कि आप आगे जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और यू वांट मी टू सॉल्व इट फर्दर? तो सर हो जाएगा नहीं सर। सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो चलो फिर एक और लेते हैं, आप बताएं मुझे इसमें क्या करें। रेडी, आई एम इंटरेस्टेड इन 1 मिनट। ओके, xy upon x plus y is 6/5 and xy upon y minus x is 6। पहले सभी ट्राई करें, देन आई विल आस्क वन ऑफ यू। हाँ जी एडविक, आप बताएं बेटा। सर पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर x y से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, बस यहाँ पर एक स्टेप और इन्वॉल्व हो गया अब, है ना। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपके पास आ गया। और नहीं तो और इजी वे पता है क्या है? चलो पूछते हैं कोई और सर इजी वे। इसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं ना, रेसिप्रोकल both sides. So we are getting x plus y upon xy is 5/6 and y minus x by xy is 6. Now you divide. So divide करेंगे तो 1/y plus 1/x is सर y minus x by xy is equal to 1/6 होना चाहिए। हाँ जी, thank you. So this is 1/x minus 1/y. This is 1/6. तो नेक्स्ट स्टेप बताओ। और सर वो -1/x plus 1/y होगा क्योंकि माइनस x के साथ है। यस सेकेंड वाली इक्वेशन। नहीं, फिर से देख लो। ये देखो, पहले y को डिवाइड करेंगे आप एक्स वाई से, फिर x को डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, तो y से y कैंसिल हो गया, तो 1/x minus 1/y। ठीक तो है? ओके सर। Let 1/x is u and 1/y is v. Therefore, u plus v is 5/6 and u minus v is 1/6. Elimination method,
तो u माइनस v इज 1/6। आप इनको ऐड कर दें तो u 2u इज 5/6 प्लस 1/6 इज 1 और u इज 1/2। अगर u 1/2 आ गया है तो v कितना हो जाएगा आपका, तो 1/2 प्लस v इज 5/6। So you say v is 5/6 minus 1/2. So this is your 2/6. This is 1/3. ठीक है? So from इसको 1 दे देना। So from 1 1/x is 1/2 और x is equals to 2. 1/y is equals to 1/3 और y equals to 3. Done. Yes, sir. Okay. इसको I'll put 1 minute. ठीक है, ये कुछ बस 5-6 गिने चुने मेथड्स हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें और दैट विल डू। सो आई पोस्टेड। थोड़ा इजी है चैप्टर। हाँ जी हाँ जी। आई थिंक समवन आस्क्ड कि सर ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाएगा। सो इस चैप्टर में एक्चुअल प्रॉब्लम आती है वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, तो वो एक बार हम थोड़ा सा उस पर टाइम हमें लगेगा थोड़ा। सर मैंने पूछा था आपसे व्हाट्सएप पर अपने टाइम टेबल पे लिखा था। हाँ जी हाँ जी। तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रोसेस है ना, तो संडे को जब हम क्लास लेंगे तो मे बी 45 मिनट्स वर्ड प्रॉब्लम पर एंड देन 1.5 आवर ट्राइंगल्स पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है पहला वाला, ट्राइंगल्स के प्रूविंग क्वेश्चन। आई विल टेल यू वन जनरल फॉर्मेट। तो फिर क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। तो साइंस होगी? नहीं, आज साइंस नहीं है, मैंने डाला तो था आपका व्हाट्सएप पर। फ्राइडे को साइंस होगी, है ना, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कौन सा बायो में या केमिस्ट्री? नहीं बेटा, बायो का होगा अभी, है ना। आशना मैम हैज गॉट सम ऑक्यूपेंसी इन मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, तो शी वांट्स टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 chapters and then I'll take up chemistry and light chapter भी तो हमारा बचा हुआ है अभी। Okay, so 2x plus 3y is 17 and 2x plus 2 plus 3y plus 1, this is also 17. Find x and y, है ना। तुक्केबाजी करोगे तो वैसे ही आ जाएगा x और y। भाई 17 को अगर मैं लूं तो 17 मेरा 9 होता है प्लस 8 होता है। 9 जो है वो 3 स्क्वायर से आएगा और 8 जो है वो 2 क्यूब से आएगा, तो x मेरा 3 हो गया, y जो है वो 2 हो गया। ये तो MCQ के लिए था, बट व्हाट इफ द क्वेश्चन कम्स इन थियोरी, है ना। थियोरी में आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे हम। तो पहला तो देखो, जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो वो एक साथ मतलब सब में होता है ना, ऐसा नहीं है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइड में लिखा होगा कि वैसे करना है, बट यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व इट कि भाई एक्स वाई 2 वेरिएबल यूज्ड है, तो वही मेथड लगेगा इसमें, कुछ और नहीं। पहले थोड़ा सोचें, देन आई विल आस्क वन ऑफ यू। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। चलो आने आप बताएं बेटा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिटर्न योर रोल नंबर टुडे। Sir, is that 2x
x पे पावर 2 पे पावर x को हम a u लिख सकते हैं और 3 पे पावर y को हम b लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो शी इज सेइंग सर लेट 2 raised to power x is u and 3 raised to power y is v। तो पहली इक्वेशन तो मैंने लिख दी u plus v is equals to 17। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन में नहीं 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 अभिराज, एक मिनट बेटा। आन्या, हाँ सर, तो एक क्यूब, हाँ जी फिर से। हाँ सर, एक क्यूब, एक u क्यूब बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हाँ सर, एक क्यूब, नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना आप बोलो। सर वो होगा u प्लस 4 प्लस प्लस v 4 u प्लस 4 कैसे आया बेटा? सर 2 रेज टू हमने जो सेकंड इक्वेशन है उसमें नहीं, हमने एक मिनट प्रार्थना, ये बताओ मेरे को बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 raised to power x into 2 raised to power y, ये किसके इक्वल होता है बेटा? 2 raised to power x प्लस y। हमें पूरी जिंदगी ना ये सिखाया जाता है कि ये इसके इक्वल होता है, लेकिन स्कूल में ये बताना भूल जाते हैं कि ये चीज इसके इक्वल होती है ना। अब कंपेयर करके बताएं, पहले तो यू भूल जाएं, इसको आप ओपन करें, इसको थोड़ा और है ना सिंप्लीफाई से डिसिंप्लीफाई करें, तो ये किसके इक्वल होगा? सर 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर 2। हाँ जी, 2 raised to power x into 2 raised to power सॉरी हाँ इनटू तो 2 raised to power 2 जो है वो 4 है, तो 4 into 2 raised to power x के इक्वल है। और ये बताएं किसके इक्वल है? 3 रेज टू पावर y इनटू 3। हाँ जी, 3 into 3 raised to power y, है ना। अब यहाँ पर 2 raised to power x और 2 raised to power y का आपने जो लेट किया उसको आप डाल दें यहाँ पर। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज 4u plus 3y is equals to 17, है ना? 3v। ओप सॉरी, ऐसा नहीं लग रहा बहुत दिनों बाद जो एक्सपोनेंट एंड पावर को एनकाउंटर किया है? यस सर। आपकी किस्मत अच्छी है, 10th में एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं है। बस इसको आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे ना। कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन वाले से, एलिमिनेशन से कर लें। तो आप यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सो दिस इज 3 into 4 minus 51। ये क्या हो रहा है? वो दूसरी इक्वेशन में भी आपने 17 ले लिया, वो 5 होगा। ये इक्वल टू 5 होगा। ये 5 में कैसे बात बनेगी? क्या आंसर क्या आ रहा है फिर? x कितना आ रहा है आपका बेटा? अच्छा, ये 27, 81 और 64 पे भी तो बन रहा है ये 81, बट ये माइनस तो है नहीं, ये प्लस में ही है सारा कुछ। तो ये आपका जो है ना 32 and 27, so that becomes 59। अगर हम साइन माइनस लेते तो फिर 5 आता। हाँ, अगर माइनस का साइन कर लेते हैं तब फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा इजी है, उसी को कर लेते हैं। ये माइनस कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो टिंग टिंग, चलो जी, क्वेश्चन ही चेंज हो गया हमारा अब। सो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, and this value is 5, है ना, and we have u plus v is equals to 17। अब इसको किससे करें? 3 से कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके ना फिर ऐड करना पड़ेगा, तो वो और इजी काम है। तो हमारे पास हो गया 7u is equals to 5 plus 51, u is 56 by 7 और 8। 2 raised to power x is 8, x is 3।
ठीक है. Then we have u plus v is 17, 8 plus v is 17, v is 9 और v कितना है 3 raised to power x is 9, 3 raised to power y is 9, therefore y is 2. वो 56 है क्या? u is equal to 56/7. हाँ जी. आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे ना 17 इंटू 3 तो 51 आएगा. इक्वेशंस को ऐड किया मैंने तो वो 5 ऊपर वाला वो नीचे आ गया, ये हमारा 5. ठीक है. Copied? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next one. Mm-hmm. 1 minute. चलो जी. Before I proceed, there is one more question is there I have to work out, but I'll give you one question and let's see how many of you are doing it correctly. है ना. Batch, it's a challenge. आप कोई भी method use कर सकते हैं and you find the answer. I am expecting 5 wrong answer. Prove me wrong, है ना. I will love to be proved wrong. चलो जी solve करें इसे. 0.3x plus 0.5y is 0.5. Elimination, substitution, graph, whichever is suitable. सर करना क्या है? अरे x बताओ और क्या y कर. की वैल्यू निकालनी है. हाँ जी, थैंक यू.
हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय सहजप्रीत, दक्ष, समिक, अभिराज, वंशिका, गर्व, ऑल करेक्ट, वेरी गुड. Trisha, very good. So 3, 6 and 1, 7 answers. 2 minutes more. Naman, Pratna, correct. First wrong answer by Edwick. Where is mine correct? And you all correct till now, except Edwick. Edwick, आपने धोखा दे दिया बैच को. But thanks for supporting me. रेहाना, पूरा आंसर नहीं आया आपका बेटा? हाँ जी, रघुवंश करेक्ट. 1 minute more. Thirty seconds. Only 11, 12 answers. हाँ जी, रेहाना करेक्ट. टू मच टाइम भाई, टू मच टाइम. थोड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे. चलो जी, कैसे किया आप लोगों ने एलिमिनेशन? I will not say anyone is winner है ना. I've got only 12 answers till now. So can't. Substitution. फिर एलिमिनेशन मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद. Elimination. हाँ, सब्स्टिट्यूशन तो बड़ा ट्रिकी सा लग रहा है, डेसिमल में है ना. So पहले multiply by 100 कर दिया दोनों इक्वेशंस को and then उसके बाद substitution लगा लिया. उसके बाद भी I will go for elimination only, है ना. Elimination is it's individual है ना, individual perception is there, but चलो जी, पहले तो मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह 10 कर लेते हैं दोनों साइड. तो we have got 5x plus 7y is 7.4 and 3x plus 5y is 5. ऊपर इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को 5 से, तो x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. तो 15x plus 21y is equals to 3 से करेंगे तो 22.2 and this is 15x plus 25y is 25. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -4y is -2.8. y is 2.8 divided by 4. तो y कितना आ गया हमारा 0.7. अब 0.7 को आप ऊपर डाल दें, तो मैं तो पहली इक्वेशन में अगर डालूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वी हैव गॉट 5x plus 7 into 0.7 is equals to 7.4. तो 5x कितना हो गया आपका 7.4 minus 4.9, so this is 2.5. x कितना हो गया 2.5 by 5, 0.5. That's it. तो आप बेटा, मेरे को जो टाइम लगा आपको उससे डबल टाइम मैंने दिया है ना, तो थोड़ा सा तो आपको स्पीड इम्प्रूव करनी है. तो मैंने यहाँ पर 7.4 मैंने 4.9 को 1.5 कर दिया. ओके.
दूसरे वे से किया था। ओके, आप क्या कह रहे हैं? मैंने एक दूसरे वे से किया था। आपने क्या किया? तो मैंने उस दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0.2x प्लस 0.2y 0.24 आ जाएगा। ओके, फिर x प्लस वाई 1.2 और फिर सर एक इक्वेशन ले ली इनमें से कोई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक इक्वेशन तो हमारी ये सिंपल हो गई ना, x प्लस वाई इज 1.2, और बाकी फिर दूसरी इक्वेशन आपने यहाँ से ले ली और उसको फिर आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, गुड इनफ, एग्रीड। ठीक है जी, चलो अब एक क्वेश्चन जो है हम वर्ड प्रॉब्लम का ले रहे हैं एंड देन विल एंड द सेशन, है ना। जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसा आता है। रेडी? आपको इक्वेशन बनाकर पोस्ट करनी है। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 5 करेक्ट आंसर, प्रूव मी रॉन्ग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज आई हैव फ्यू जार्स एंड पेंसिल। इफ सर ये अभी सॉल्व करना है ना? इक्वेशन से पोस्ट करनी है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। इफ आई पुट 4 pencil, if I put 4 pencil in each jar, just a minute, if I put 4 pencil in one jar, in each jar I have 1 jar left, and when I put 3 pencil in each jar, I have 1 pencil left. Find number of jar एंड पेंसिल। तो आपको सिर्फ 2 इक्वेशन बनाकर मुझे भेजनी है, आपको ये नंबर फाइंड नहीं करने हैं। 2 इक्वेशंस। सर ग्रुप पे डालना है या आपको पर्सनल पे भेजना? ग्रुप पर, चैट बॉक्स पर, चैट बॉक्स। लेट नंबर ऑफ जार्स इज j, ये वेरिएबल यूज करने हैं आपको, एंड नंबर ऑफ पेंसिल इज p। हाँ जी, वेरी गुड सहजप्रीत, वेरी फास्ट, इम्प्रेसिव। Too good, Sajpreet. Naman, correct, very good. Two correct answers. I am going to lose the bet. You know, I have one more question in this linear equation into variable. Too difficult. It's so difficult कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी. I'll take it in next class. But पहले easy question. वेदांत सर 1 minute. हाँ जी भाई, सभी का करेक्ट आ रहा है। वेदांत ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड।
एंड शुभांग आपका गलत हो गया है. सो 3 करेक्ट आंसर्स. नहीं नमन, इट्स अ क्वेश्चन है ना, एज का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट I will see, है ना, I will take it in NTSC batch rather than this because it will waste our 15 minutes or half an hour. हाँ जी, त्रिशा करेक्ट, 4 करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, अभिराज रॉन्ग, 1 मिनट नो, 4, हाँ जी अभिराज करेक्ट, 5 करेक्ट, हाँ जी भाई 6 एडविक करेक्ट. चलो जी देख लेते हैं, सो मेनी करेक्ट है ना, देन लेट्स एंड द सेशन. मेरा सही है. Was that Raghuvansh? G minus 1 P by 4 P minus 1 3G. हाँ जी करेक्ट. ठीक है, आप यूजुअल उसमें जो है व्हाट आई विल सी आप बिल्कुल प्रैक्टिकली उसमें सोचें कि मेरे पास कितनी पेंसिल है. पहले केस में मैंने क्या किया बेटा, मैंने हर जार में जो है 4 पेंसिल डाली, लेकिन एक जार बच गया था, तो वो 4 पेंसिल कितने जार में गई? क्या वो J जार में गई? नहीं, वो J-1 जार में गई है मेरी 4 पेंसिल. अगर हर जार में 4 पेंसिल है, टोटल J-1 जार हैं, तो कितनी पेंसिल है? ये 4 है ना. दूसरे केस में फिर वापस नंबर ऑफ पेंसिल देखते हैं, कितनी मेरे पास पेंसिल थी. प्रैक्टिकली सोचे, मैंने हर एक के अंदर 3 पेंसिल डाल दी, है ना, और एक पेंसिल मेरे पास फिर भी बच गई. तो जार में कितनी पेंसिल गई? हर जार में 3 पेंसिल और टोटल J जार थे, तो हर जार के अंदर इतनी गई प्लस एक मेरे पास बच गई. This is number of pencils in jar. 2 equation in 2 variables. Solve it to get number of pencils as 16 and jar is 5. चलो जी, let's end the session. Next class science. सर एक बार फिर से समझा सकते हैं ये कैसे किया? हाँ जी हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ पेंसिल सिंपल कैलकुलेट करना है. मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना, J की जगह 10 जार मान लो आप, मेरे पास 10 जार हैं, है ना. मैंने हर एक में 4 पेंसिल डाली और एक जार बच गया मेरा फिर भी, तो मैंने 10 जार में ना डालकर कितने जार में डाली है पेंसिल? 9 में डाली है ना मैंने. 10-1 9 में डाली है. और हर एक में कितनी पेंसिल डाली है? 4. तो टोटल कितनी पेंसिल हो गई? ये हो गई टोटल पेंसिल्स. यस सर. तो कैन आई से माय नंबर ऑफ पेंसिल इज दिस? यस सर. बट मेरे पास जार कितने थे? क्या 10 जार थे? 9 जार्स थे. नहीं, जार कितने थे? 9. नहीं 10 की जगह जार कितने थे? 10 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया ना. नंबर ऑफ जार कितने हैं मेरे पास? J. तो यहाँ पर 10 की जगह बस J आएगा और कुछ नहीं है. ओके. आपको जहां समझ में ना आए ना, वेरिएबल समझ में ना आए, नंबर लेकर कर लें, फिर उस नंबर को रिप्लेस कर दें वेरिएबल से. अब वापस सोचें, मेरे पास कितनी पेंसिल है? मैंने 3 पेंसिल डाली 10 जार के अंदर, है ना. 10 जार है मेरे पास, हर एक में मैंने 3 पेंसिल डाली, तो 3 × 10 तो जार के अंदर हो गई, और एक पेंसिल मेरे पास बच गई, तो +1. टोटल ये हो गई ना पेंसिल. बस तो सर 16 पेंसिल्स कैसे निकली फिर? हाँ, इसमें करना क्या है, 10 नहीं है ना जार तो मेरे पास J है ना. मैंने तो 10 ऐसे ही अज्यूम करके लिया था. अब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, है ना. सॉल्व कैसे कर रहे हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन. P की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो 4 टाइम्स ऑफ J-1 इज 3J + 1. तो 4J - 1 - 4 इज 3J + 1. तो J जो है वो 5 है. ओके सर. है ना. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ने साथ दे दिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. चलो जी, नेक्स्ट सेशन I'll post maybe about 10 questions, है ना, on reducible to linear equation into variable, and we'll be doing word problem in the next session. So Friday and Saturday is on word problems. Thank you sir. Bye sir. Welcome. Bye bye. Thank you sir.
बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।